एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी तक हम यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। सो टेन क्यूब 2x इंटू सीकेंड 2x को आप इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो आपको किसी तरह से ऐसा इसको एडजस्टमेंट देना है कि या तो ये टर्म्स जो मल्टीप्लिकेशन में है ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ जाए, मतलब आपके पास टर्म वाइज इंटीग्रेट होने लायक ये टर्म्स बन जाए, या आप किसी एक टर्म को पुट करके दूसरे वाले को उसके डेरिवेटिव में एडजस्ट कर दें। अगर आप 10 को पुट करते हैं कोई नया वेरिएबल 10 2x को, तो उसका डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर, जो कि स्क्वायर यहाँ नहीं है। अगर आप सीकेंट को पुट करते हैं तो सीकेंट के डेरिवेटिव में सीकेंट इंटू 10 दो फंक्शंस आएंगे जो दो अभी यहाँ नहीं दिख रहे। तो वो दो फंक्शंस बनाने के लिए मैंने क्या किया, 10 क्यूब को मैंने ऐसे लिख दिया 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x एंड दिस सीकेंट 2x इज एज इट इज। ये मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। इसके बाद इस 10 स्क्वायर में मैंने आइडेंटिटी लगा दी सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x एंड दिस dx एज इट इज। अब आपने देख लिया कि अगर मैं सीकेंट 2x को पुट कर लेता हूं t, तो सीकेंट का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट x के प्लेस पे आ रहा है वो है 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। यानी कि टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x इंटू dx, टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x इंटू dx एडजस्ट हो जाएगा, बन जाएगा dt बाय 2। So this implies that integral I is equal to dt by 2 वाला 2 मैंने बाहर रख लिया इंटीग्रेशन से क्योंकि ये कांस्टेंट है। सीकेंट को आपने t पुट किया है, तो दिस इज t स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस कंप्लीट इज बिकम dt by 2। वो 2 मैंने एडजस्ट यहाँ पे कर ही दिया है। तो इस तरह से हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को थोड़ा सा अपने हिसाब से यूज किया, फिर एक टर्म को मैंने t पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई किया और t की टर्म्स में पूरा इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप इजीली इसको इंटीग्रेट करके और t की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है टेंजेंट रेज टू पावर 4x। सो टेंजेंट रेज टू पावर 4x को मैंने किस तरह से सॉल्व किया है वो आप देखिएगा। 10 रेज टू पावर 4x को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। तो मैंने ये 4 पावर को तो एडजस्ट कर दिया। उसके बाद एक 10 स्क्वायर एज इट इज है और इस 10 स्क्वायर में मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। फिर इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये दो आ गए। अब इस इंटीग्रल को मैंने अलग लिख लिया, इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि 10 स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, उसको आप अप्लाई करके इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए अब यहाँ पे आप ये स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ये दो टर्म्स मेरे पास आ रही है। इस फर्स्ट इंटीग्रल में मैं 10x को t पुट करना चाह रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में पुट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इसको स्पेसिफाई कर दिया कि लेट दिस कंप्लीट इंटीग्रल इज इक्वल टू i1 माइनस i2। मतलब मैंने फर्स्ट इस वाले पार्ट को इंटीग्रल i1 दे दिया और इस वाले पार्ट को i2 दे दिया, और मैंने मेंशन कर दिया कि इन i1 लेट 10x इज इक्वल टू t। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल में ही सिर्फ हमने 10x को t पुट करा है, उसमें मैंने इसको t पुट नहीं करा। तो मैं सिर्फ i1 को ही यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 10 को पुट कर देने से सीकेंट स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। i1 जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट होके यहाँ ये आंसर हमारा आ जाएगा। फिर साइड बाय साइड मैंने 10 स्क्वायर x को i2 जिसको हमने लेट किया था 10 स्क्वायर को मैंने इंटीग्रेट करा। 10 स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ आइडेंटिटी यूज होती है, आइडेंटिटी अप्लाई करी और यहाँ इसका इंटीग्रेशन आ गया। लास्ट में आपको दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, हमारा आंसर था i1 माइनस i2। सो i1 इज 10 क्यूब x by 3 एंड माइनस 10x प्लस x एंड प्लस c। इंटीग्रल चाहे कितनी बार हम करें, सभी टर्म्स का इंटीग्रेट होने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार ऐड किया जाता है, क्योंकि ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, ये एक इनडेफिनेट कांस्टेंट है जिसको आपने सिर्फ एक बार ऐड कर देना होता है। 17th क्वेश्चन में आपके पास है साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर x dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो मैंने इसको टर्म बाय टर्म अलग अलग सेपरेट करने के लिए क्या किया, साइन क्यूब बाय डिनोमिनेटर प्लस कोस क्यूब बाय डिनोमिनेटर। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया। उसके बाद मैंने साइन क्यूब है और नीचे साइन स्क्वायर है, टू पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और सिर्फ एक साइन x बचेगा और नीचे बचेगा कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर को मैंने लिखा कोस x इंटू कोस x
ऐसे ही यहाँ कोस स्क्वायर, दो पावर्स कट जाएंगी, एक पावर बचेगी और नीचे साइन स्क्वायर बचेगा। अब एक साइन बाय कोस तो बन गया 10x और 1 बाय कोस बन गया सीकेंट x। यहाँ कोस बाय साइन बन गया कोट x, 1 बाय साइन बन गया कोसिकेंट x। तो ये दो टर्म्स आ गई अब हमारी। इस पूरी टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास होता है, दिस इज सीकेंट x, और इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट x प्लस c। तो ये सिर्फ आपने थोड़ा सा इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने लायक बनाया और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर लें, cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin स्क्वायर x आपके पास गिवन सम में ही पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। अब आपने देखा एक टर्म माइनस में है, प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा सिर्फ आपके पास 1 बाय cos स्क्वायर x dx। 1 बाय cos स्क्वायर का मतलब है सीकेंट स्क्वायर x dx और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है 10x एंड प्लस c। तो ये सिंपल बिल्कुल एक आइडेंटिटी अप्लाई करने से ही सम अपने आप सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज dx अपॉन साइन x इंटू कोस क्यूब x। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी आप इसको समझे, एक छोटी सी ट्रिक अगर आप इसमें अप्लाई कर दें तो ये सम इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा। ट्रिक क्या है, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को साइन x इंटू कोस क्यूब x को कोस x से डिवाइड कर दिया और कोस x से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इस ट्रिक का क्या बेनिफिट होगा वो अब आप देखिएगा। ये साइन बाय कोस तो बन जाएगा 10x और कोस क्यूब इंटू कोस x बन जाएगा कोस 4x और कोस 4x को एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम dx। और अगले स्टेप में कोस 4 को मैं रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, ये बन जाएगा सीकेंट 4x dx बाय 10x। अब क्योंकि 10 को पुट कर देने से सीकेंट स्क्वायर x उसके डेरिवेटिव में आता है, लेकिन सीकेंट की पावर 4 नहीं आती, तो इस सीकेंट 4 को मैंने एडजस्ट कर दिया, सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx एंड डिवाइडेड बाय दिस 10x। अब इसको मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं। अगर आपने 10x को t पुट करा तो सीकेंट स्क्वायर x dx तो dt बन जाएगा, लेकिन एक सीकेंट स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस सीकेंट स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x में, इनटू आ गया सीकेंट स्क्वायर x dx और डिवाइडेड बाय है आपके पास 10x। ये आपका इंटीग्रल बन गया। अब मैंने इसमें लेट कर दिया 10x को t। दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सीकेंट स्क्वायर x dx दैट इज dt। इसका मतलब जो i था आपके पास वो बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt एंड बाय t, यानी कि 1 बाय टी प्लस टी dt। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा log मोड t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे जो कि हमने 10x पुट की हुई थी। इस तरह से ये सब हमने किया। ये जो सेकंड स्टेप में ट्रिक लगाई न्यूमरेटर को cos x, डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने की, इसकी वजह से ये सम बड़ा इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, टोटली डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे ही। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो मैंने अप्लाई किया cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज है dx। अब आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो सकती है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी cos x माइनस sin x एंड डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर एज इट इज। सो cos x प्लस sin x यहाँ cos x प्लस sin x होल स्क्वायर में है, तो एक टर्म कट जाएगी, आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। पावर्स कैंसिल आउट होगी एक एक। अब ये टर्म बच गई। अब ये इतनी पर्टिकुलर टर्म है, अगर आप ध्यान से इसको नोट करते हैं, जो डिनोमिनेटर है cos x का डेरिवेटिव एज इट इज माइनस sin x होता है, sin का डेरिवेटिव एज इट इज cos x होता है। तो इस तरह के सम में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x प्लस c। आया कैसे है ये, अगर आप डिनोमिनेटर को t पुट करते तो ये अगर t हो जाता तो इसका डेरिवेटिव इंटू dx बन जाता dt, तो dt बाई टी बन जाता, वो log t प्लस c आता, t को हम रिप्लेस कर देते। तो आपने एक छोटी सी ट्रिक अब आगे से याद रखनी है। अगर आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शनल फंक्शन है जिसमें
क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और एफ एक्स फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में है और आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, फंक्शन डिनोमिनेटर में जो भी है अगर उसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर मिल जाता है तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर एन प्लस सी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये अपने आप ही log में कन्वर्ट होकर आपको आंसर देगा। क्वेश्चन 21 में साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स है, तो मैंने क्या किया, जो कोस एक्स है उसको साइन में कन्वर्ट मैंने कर लिया। कोस एक्स को साइन में आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा से, तो मैंने लिख लिया साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो बचेगा आपके पास सिर्फ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना पड़ेगा। कोस जो दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में है डिनोमिनेटर में, दोनों का एंगल अलग है, तो थोड़ी सी इसमें आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। आपने क्या किया, साइन ए माइनस बी से फंक्शन को डिवाइड कर दिया और साइन ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी एज इट इज है, ये डी एक्स हमारे पास एज इट इज है। मैं एक्चुअली में करना क्या चाह रहा हूँ, जो दो एंगल्स यहाँ कोस में डिफरेंट हैं, मैं सेम एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ ऊपर भी। मतलब ऊपर जैसे ये a माइनस बी एंगल आया है, मैं इसको x माइनस ए और x माइनस बी की टर्म में ही कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये साइन a माइनस बी बाहर है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रह सकता है। मैंने साइन a माइनस बी में एक x ऐड कर दिया, एक x माइनस कर दिया, ताकि मैं इस टाइप का एंगल बना पाऊँ। और ये है कोस x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज आपने करना है, साइन a माइनस बी बाहर एज इट इज, ये बन गया साइन ऑफ, एक तो x माइनस बी ये बन रहा है x माइनस बी, और इस माइनस एक्स और a में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये x माइनस ए बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आ गया कोस x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहां तक के ये जो तीन स्टेप्स आपने किए हैं, ये सिर्फ किस लिए किए कि कोस के जो एंगल्स हैं वही एंगल्स ऊपर भी हमारे पास सेपरेटली बन जाए। अब साइन a माइनस बी या साइन x माइनस वाई का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी बाहर एज इट इज है, ये बन गया साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, और दो टर्म्स आ गई, मैंने दोनों को ही डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर दिया, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, और यहाँ पे भी कोस x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, और ये पूरा डी एक्स के साथ ऐसे है। अब आपने देखा ये कोस x माइनस ए कोस एक्स माइनस ए से कैंसिल हो रहा है, यहाँ कोस x माइनस बी कोस एक्स माइनस बी से कैंसिल हो गया, बचेगा जो मेरे पास वो मैं लिखता हूँ a माइनस बी साइन एज इट इज, साइन एक्स माइनस बी बाई कोस एक्स माइनस बी, ये बन गया 10 एक्स माइनस बी, एंड माइनस ये बनेगा 10 एक्स माइनस ए। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी एज इट इज, और इंटीग्रेशन इसका 10 का इंटीग्रेशन होएगा log secant x माइनस बी माइनस 10 का इंटीग्रेशन फिर से होएगा log mod secant x माइनस ए प्लस सी। अब अगले स्टेप में इसमें आप log का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन a माइनस बी, ये बनेगा log m माइनस log n, तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ m बाय n एंड प्लस सी। अब इसको यहां तक भी आप रोक सकते हैं, लेकिन आगे आंसर मैच करने के लिए क्या किया गया है, ये सीकेंड ऊपर रेसिप्रोकल किया गया है, ये वाला सीकेंड नीचे रेसिप्रोकल किया गया है, तो 1 बाय साइन a माइनस बी इंटू ये बन जाएगा log ऑफ, अगर ये सीकेंड ऊपर गया तो बनेगा कोस x माइनस ए डिवाइडेड बाय कोस x माइनस बी मोड एंड प्लस सी। तो ये आपका आंसर जो है इस बुक में, इसमें आपकी बुक में आंसर मिलेगा। आंसर मैच करने के लिए log का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है और शुरू में एक ट्रिक हमने अप्लाई करी है, तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट ये सम है। आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो दो फंक्शंस हैं
अगर ये दोनों सेम फंक्शंस है, मतलब ये भी कोस है और ये भी कोस है, तो आप इस सम को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साइन ए माइनस बी से। लेकिन अगर ये ऑल्टरनेट होते, मतलब एक साइन होता है इनमें से और एक कोस होता, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते कोस ए माइनस बी से, कोस ए माइनस बी से। बाकी सारा स्टेप आप एज इट इज रखते हैं। ऐसा सम भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 जैसा है। आप डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के डिवाइड में अलग अलग से लिख के और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, ई एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर इंटू ई एक्स एक्स। कोस स्क्वायर का जो एंगल है वो लीनियर नहीं है, तो हिंट आपको यहीं से मिलेगा कि लेट ई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एक्स एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव, फिर ई एक्स एज इट इज वन एक्स का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया ई एक्स और मेरे पास बचा एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब जो इंटीग्रल आई था मेरे पास ई एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स, ई एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स, वो पूरा बन गया डी टी और बाय बच गया कोस स्क्वायर टी। अब वन बाय कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, टेन टी आएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और टी की वैल्यू रख देंगे। अब टेन टी की वैल्यू क्या है, एक्स ई एक्स एंड प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। आज की वीडियो से आप अपनी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे कल।